हाय दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एनपीएस की। क्या आप जानते हैं कि आपकी कंपनी के तरफ से आने वाला जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो आपके सैलरी का 14% तक टैक्स फ्री हो सकता है, वो भी न्यू टैक्स रेजिम में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक एम्प्लॉय जो किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है उसके एनपीएस में कॉर्पोरेट के तरफ से कैसे कंट्रीब्यूशन आ सकता है और इस पे क्या टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। क्या सच में एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन न्यू टैक्स रेजिम में भी कवर होगा? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ये कैसे फायदेमंद होगा, आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस क्या है? ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लॉन्च की गई थी साल 2004 में। बाद में इसे एक्सटेंड करके कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए भी अलाउ किया गया 2011 से। अब ये सेम स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है अपने एम्प्लॉय के रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, और गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने वाले को भी एनपीएस के थ्रू ही पेंशन मिलता है। और अब प्राइवेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए भी ये अप्लीकेबल है। मतलब एनपीएस के जरिए एक प्राइवेट सेक्टर वाला पर्सन भी अपनी पेंशन सिक्योर कर सकता है। जो एनपीएस अकाउंट कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा हुआ है उसमें एम्प्लॉय खुद भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है और कॉर्पोरेट की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है। एम्प्लॉयर हर महीने सैलरी से डिडक्ट करके पैसा एनपीएस अकाउंट में डाल सकता है। जो पैसा कंट्रीब्यूशन के तौर पे, जैसे कि एम्प्लॉय ने खुद कंट्रीब्यूट किया या एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म में ये एक सॉलिड कॉर्पस बन जाता है जो रिटायर होने के बाद पेंशन के काम आता है। एनपीएस के हिस्टोरिकल डेटा से रिटर्न 10 to 14% तक मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। अच्छी बात यह है कि ये स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड है, तो आपका पैसा सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट होता है, पैसा डूबने का कोई रिस्क नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक्ड है तो मार्केट का रिस्क तो रहेगा ही। अब सवाल ये है, कॉर्पोरेट एनपीएस कौन ज्वाइन कर सकता है? सबसे ज़रूरी बात, कॉर्पोरेट को एनपीएस आर्किटेक्चर में रजिस्टर होना पड़ता है। अगर कंपनी रजिस्टर नहीं है तो एम्प्लॉयज़ फ़ायदा नहीं ले सकते। एक कॉर्पोरेट एनपीएस आर्किटेक्चर में रजिस्टर कैसे होता है? सिंपल है, कॉर्पोरेट को किसी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी को अप्रोच करना पड़ता है। वहाँ कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करो। साथ में 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, कॉर्पोरेट का पैन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। फॉर्म सबमिट करने के बाद कॉर्पोरेट एनपीएस आर्किटेक्चर में रजिस्टर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के लिए लगभग 2 दिन का समय लगता है। जैसे ही कॉर्पोरेट रजिस्टर हो जाता है एनपीएस आर्किटेक्चर में, उस कॉर्पोरेट के लिए एक सेपरेट सीएचओ रेग नंबर यानी कॉर्पोरेट हेड ऑफिस रेग नंबर और कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस रेग नंबर, जिसे सीबीओ रेग नंबर कहते हैं, वो कॉर्पोरेट को अलॉट कर दिया जाता है। अगर कंपनी का मल्टीपल ब्रांचेस है तो एक सीएचओ के अंडर मल्टीपल सीबीओ यानी कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस रजिस्टर कर सकते हो। जब कॉर्पोरेट रजिस्टर हो जाएगा और सीएचओ सीबीओ रेग नंबर अलॉट हो जाएगा तो एक सब्सक्राइबर अपना एनपीएस रजिस्ट्रेशन कर सकता है उस कॉर्पोरेट के अंदर। यानी जब सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन करेगा तो डायरेक्टली उसका एनपीएस अकाउंट उस कॉर्पोरेट से जुड़ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई सब्सक्राइबर ऑलरेडी एनपीएस अकाउंट खोल चुका है और उसको उस कॉर्पोरेट से टैग होना है, तो सिंपली सब्सक्राइबर अपने लॉगिन के थ्रू इंटर सेक्टर शिफ्टिंग रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकता है और वही प्लान सब्सक्राइबर का कॉर्पोरेट के साथ मैप हो जाएगा और जिसके अंदर कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, जो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी अवेलेबल है और न्यू टैक्स रेजिम में भी। ओल्ड टैक्स रेजिम में एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन पे एटीसी डिडक्शन मिलता है अप टू 1.5 लाख प्लस एक्स्ट्रा 50,000 अंडर 80CCD1B। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे 80CCD2 के अंदर टैक्स बेनिफिट अप टू 7.5 लाख रुपीस तक मिलता है। न्यू टैक्स रेजिम में एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन नहीं मिलता, यानी एटीसी और ATCCD1B का फ़ायदा आप नहीं ले पाओगे। लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आएगा, जो कि 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए होगा आपके सैलरी का, उस अमाउंट पे आप टैक्स बेनिफिट ले पाओगे अंडर ATCCD2। मैक्सिमम लिमिट जो है ATCCD2 का टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए वो है 7.5 लाख रुपीस। सेक्शन 80CCD2 के बेनिफिट को एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो किसी एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए 10 लाख रुपीस साल का है, तो इसका 14% कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 1.4 लाख रुपीस एनपीएस में एम्प्लॉयर डाले तो एम्प्लॉय को न्यू टैक्स रेजिम में भी 80CCD2 के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलेगा।
कंडीशन ये है कि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि एम्प्लॉय का सैलरी कम है तो उसको 1.4 लाख रुपीस का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर सैलरी किसी एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा होगा तो उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो कि टोटल लिमिट अप टू 7.5 लाख रुपीस तक ले सकता है। एम्प्लॉय को तो टैक्स बेनिफिट होती ही है, प्लस एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूशन करने से एनपीएस के अंदर फ़ायदा मिलता है। एम्प्लॉयर इस कंट्रीब्यूशन को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस दिखा सकता है, जिससे एम्प्लॉयर का भी टैक्स कम हो जाता है। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट एनपीएस के बारे में। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो कॉमेंट में जरूर लिखिए, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एनपीएस के बेनिफिट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।